वेदा ने जैसे ही संजय पर वार किया, संजय ने अपने एक हाथ से वेदा के वार को रोका और कहा, मुझे तो पहले से शक था कि ये हो सकता है और मैं जानता था कि एक दिन जरूर होगा और एक दिन मुझे उसकी मदद जरूर लगेगी। वेदांत, तुझे क्या लगता है बस एक तू ही है जिसके पास वैदिक ताकतें हैं? भूल मत, जब देवताओं ने इस धरती को छोड़ा और साथ ही साथ जब असुर भी धरती से गए तो एक संधि हुई। संधि जानता है ना? संधि कि देवता इस धरती पर नहीं आएंगे और असुर भी धरती पर नहीं आएंगे। ये धरती इंसानों की और जानवरों की रह चुकी है, पर यहां पर गड़बड़ी बस एक हुई। देवताओं ने संतुलन बनाने के लिए अपना एक प्रतिनिधि यहां पर छोड़ दिया जो इस धरती की देखरेख करेगा, यानी कि असुरों से बचाएगा। पर असुरों का मानना था कि धरती उनकी है, वो जैसे चाहे यहां पर रह सकते हैं। अब उनकी आहार है मांस, तो वो मांस खाएंगे, इसमें क्या बुरा है? पर देवताओं को लगता है कि ये चीज गलत है। देखो वेदांत, एक बात तुम्हें बताता हूं, जो हम सोचते हैं वही सोच अगर दूसरे की नहीं है तो हमें उसकी बातें गलत लगती हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जैसे जो तुम्हारी विचारधारा है वो अगर किसी से नहीं मिलती तो तुम उसकी विचारधारा को गलत कहोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी विचारधारा ही सही है। और यही चीज हुई थी देवताओं और असुरों के बीच में। देवताओं को लगता था कि वो रक्षक है इस दुनिया के, और असुरों को लगता था कि ये उनका घर है, वो यहाँ पर जैसे मर्जी रह सकते। और जब यही विचार नहीं मिले तो युद्ध होने शुरू हो गए। खैर, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई कहानी सुनाने नहीं आया, बस मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि जैसे देवताओं ने संतुलन बनाने के लिए अपना एक प्रतिनिधि यहाँ पर छोड़ा, वैसे ही असुरों ने भी किया। उन्होंने भी अपना एक बहुत ही शक्तिशाली असुर इस धरती पर छोड़ा था। खैर, देवताओं ने संतुलन बनाने को कहा था और असुरों ने भी। तो इस बीच एक आखिरी युद्ध हुआ जिसमें देवताओं का प्रतिनिधि यानी कि बड़ा सफेद पक्षी जीत गया और उसने उस असुर को कैद कर दिया। पर मुझे पता चल गया था कि वो कहां पर है। मैं इतने सालों से झांका नहीं मार रहा था वेदांत। मैं कोई देवा नहीं हूं जो फालतू की शक्तियों के लिए अपना समय बर्बाद करेगा। मेरी तलाश शुरू से ही उस असुर की थी और मैंने किसी को भी पता नहीं लगने दिया कि मैं उस असुर को ढूंढ रहा हूं। खैर, वो असुर मुझे मिला और इस वक्त वो मेरे अंदर है या कहीं बाहर आ चुका है। तुम तुम्हारा संतुलन बनाओ, मैं हमारा संतुलन बनाऊंगा। जैसे वो असुर बाहर आया, उसने सबसे पहले मेरी देव भावनाओं को मारा और उसे खा गया। मैं अब इंसान नहीं हूं, मैं असुर हूं। एक असुर, एक ऐसा असुर जिसे तुम जानते तक नहीं, जिसका तोड़ तुम्हें नहीं पता होगा। और मैं जानता था कि जो मैंने संधि इस चुड़ैलों की रानी के साथ की है, इसे तुड़वाने के लिए भी वो जरूर आएगा। और वो आ गया, वो यानी कि ये तेरा सफेद पक्षी। पर अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम अभी उस लड़ाई से उभरे नहीं हो। पर मैं यानी कि वो असुर कितने सालों से कैद था, मेरी शक्तियां बढ़ चुकी हैं। इतना बोल उसने वेदा को दूर फेंका और हंसते हुए खड़ा हुआ। उसकी पूरी आंखें लाल हो चुकी थी और उसका जिस्म धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। मैं जानता था कि जैसे ही आएगा सबसे पहले मेरी इंसानियत को खाएगा, मुझे असुर बनाएगा। इसलिए मैं आज तक रुका हुआ था। सोचा था जब जरूरत पड़ेगी तब इसे बुलाऊंगा, और आज इसकी जरूरत पड़ गई। और मुझे लगता है कि ये सही समय है इसके बाहर आने का, क्योंकि मैं थक चुका हूं और अब मैं सब कुछ सौंप रहा हूं इसके हाथों में। उतनी देर में वो सफेद पंछी जोर से चीखता है और वेदा को एक आवाज सुनाई देती है। वेदांत, ये सही कह रहा है, इसके बारे में मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा। अभी के लिए यहां से निकलो, क्योंकि अभी अगर हम इससे युद्ध करेंगे तो जीतना मुश्किल है। इतने वक्त से ये कैद था, इसकी शक्तियां बढ़ती गई, पर वहीं पर हम पिछले लड़ाइयों से भी उभरे नहीं है। हमें वक्त चाहिए।
इतना बोल वो जोर जोर से चीखने लगा कि तभी आसमान में जो बादल थे उससे एक बड़ा पक्षी बाहर आया जो कि गुलाबी रंग का था। उसने संजय को पकड़ा और दूर लेकर जाने लगा। यही मौका देख वेदा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट प्रिया को लेकर कार में बैठे और वहां से निकले। वहीं दूसरी तरफ संजय जो उस चिड़िया के कैद में था, उसने उसकी लातों को पकड़ा और मरोड़ दिया, जिससे वो चिड़िया चिल्लाई और उसने अपने पंजे खोले। संजय नीचे गिरा। नीचे नदी थी जिसके बहाव के साथ संजय आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बिना रोके वेदा बस कार दिल्ली की ओर लेकर जा रहे थे। वेदा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें कार चलानी भी आती? प्रेसिडेंट ने पूछा, जिस पर वेदा कहते हैं, सर कार मैं नहीं चला रहा हूं, वो पक्षी चला रहा है, मैं तो बस बैठा हुआ हूं। अगर सरल भाषा में कहूं तो मेरी बॉडी को अभी वो कंट्रोल कर रहा है। सबको उस पक्षी की तेज आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वो उनके साथ साथ ही जा रही हो। पर वेदा, यहां पर हो क्या रहा है? वो सब क्या था और वो संजय का कह रहा था? वाइस प्रेसिडेंट ने पूछा, जिस पर हड़बड़ी में वेदा बोली, ये सब मैं नहीं जानता, बस मुझे उतना पता है कि जैसे देवताओं का एक प्रतिनिधि था जो इस दुनिया में संतुलन बनाना चाहता था, वैसे ही असुरों ने भी अपना एक प्रतिनिधि यहाँ पर छोड़ा। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई जिसमें सफेद पक्षी जीत गया और इस सफेद पक्षी ने असुर को कैद कर दिया, जिसे संजय ने आजाद करवा दिया और वो उसके अंदर चला गया। जब उसे लगा कि अब उस असुर को अपने पर हावी होने देना जरूरी है, तो उसने उसे बाहर बुला लिया और अब संजय कोई इंसान नहीं बचा, वो असुर बन चुका है। और ये शायद इस वजह से हुआ क्योंकि उसे लगा कि उसकी मौत उसके सामने आ चुकी है। यह सुन प्रेसिडेंट चौंके और गुस्से से बोले, इसका मतलब सारी गलती उस सफेद पक्षी की है। अगर वो नहीं आता तो संजय उस असुर को अपने पर हावी ना होने देता। ये मुसीबत हमारे गले पड़ गई। वेदांत, हमने तुम्हारे लिए मदद बुला ली थी वैसे भी। जिस पर प्रिया एकदम से उठी और बोली, गलत गलत गलत, तुम सब गलत कह रहे हो। भले ही वो चुड़ैल चली गई, पर उसकी शक्तियां, उसकी यादें अभी भी मेरे पास है। संजय उसके पास गया था। कल इन्होंने संधि की जिसमें संजय ने चुड़ैलों की रानी को बताया कि उसके अंदर ऐसे एक असुर है। उस चुड़ैलों की रानी ने कहा, ठीक है, एक बार वेदा मर जाएगा और जब वो मेरे शरीर पर हावी हो जाएगी तो वो उसे आजाद करे। उनका मकसद था एक बच्चे को जन्म देना, एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर असुर का अंश हो और चुड़ैल का भी। इसलिए शायद जो ये सफेद पक्षी है, ये आया उस चुड़ैल की रानी को खत्म करने के लिए, पर संजय को खत्म करने से पहले ही हमसे भाग गए। जिस पर वेदा बोले, हम अभी संजय को नहीं मार सकते, या कहीं संजय के अंदर जो वो असुर है उसे, वो जो असुर है वो काफी वक्त से कैद था और उसके अंदर बदला लेने की भावना है। वहीं दूसरी तरफ अभी जो हमारी लड़ाई हुई थी उस डीमन लॉर्ड से, उससे हम उभरे नहीं है, ना ही वो सफेद पक्षी उभरा है। हमें इसके लिए तैयार होकर वापस आना पड़ेगा, वरना संजय हमें मार देगा। ये सुन प्रिया बोली, बेटा, तुमने चुड़ैलों की रानी को खत्म कर दिया, पर उसकी शक्ति अभी भी मेरे पास है, पूरी नहीं पर कुछ कुछ। संजय मेरे लिए जरूर आएगा। संजय या वो असुर, क्योंकि उसे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसके अंदर चुड़ैल का और उस असुर का अंश हो। तुम सही कह रहे हो कि संजय अब इंसान नहीं रहा है, तो वो अब किसी भी हद तक गिर सकता है। हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा और मैं आपकी मदद करूंगी। मैं वेदा की साइड हूं। जिस पर वेदा हामी भरते हैं। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट प्रिया को अपना एक एजेंट चूज कर लेते हैं, जिसे कोड नेम दिया गया एजेंट पी, और इसी के साथ वेदा भी एक फैसला करते हैं। फैसला WWH में वापस आने का, क्योंकि उन्हें पता था कि मिशन बहुत ही बड़ा हो चुका है और उन्हें इसमें सबकी मदद चाहिए होगी, तो वो एजेंट भी बनकर वापस आते हैं। पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वो सिर्फ बड़े बड़े केसेस में ही WWH की मदद करेंगे।